इस तरीके की बातों बस यही बातें उनको आती हैं। ट्रेड डील पे क्या बताएंगे आप? आपने देश को गुलामी के जंजीरों में जकड़ने की तरफ रास्ते खोल रहे हो आप। आपने कहा था कि मैं कृषि के ऊपर समझौता नहीं करूंगा, आपने डेयरी शामिल करा दिया, मक्का शामिल करा दिया, सोया शामिल करा दिया, एप्पल शामिल करा दिया। ये किसान तो आपने बर्बाद कर दिए। आने वाले दिनों में इनके नतीजे दिखाई देंगे। आपने अपने दोस्तों की कीमत के ऊपर अमेरिका जैसे मुल्क के साथ संधि कर ली। जो आपका कारोबार 37 बिलियन का था, अमेरिका कह रहा है कि 500 बिलियन हम लोग करेंगे। तो क्या हम सिर्फ अमेरिका के ऊपर डिपेंड रहेंगे? हम अमेरिका के लोगों को पोसने के लिए काम करेंगे क्या? ये जो डील हुई है, इस डील के अंदर देश को भयंकर भयंकर नुकसान होने वाला है, भयंकर नुकसान। केवल अपने आप को बचाने के लिए आपने पूरा का पूरा देश ही बेच दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि मैं 140 करोड़ लोगों की ताकत की तरफ देखता हूं, उनको देखता हूं, और कांग्रेस पार्टी जो है उसके अंदर राहुल गांधी को उन्होंने निशाने पे लिया कि बिट्टू को उन्होंने ट्रेटर कहा, गद्दार कहा, क्योंकि वो सिख है इसलिए। नहीं, और किसी को नहीं, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू तक का जिक्र उन्होंने नहीं, बिट्टू को जो राहुल जी ने कहा, तो बिट्टू को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। वो जो इल्जाम लगा रहे थे, जब वो एमपी बने थे कांग्रेस से, तब वो इल्जाम नहीं थे क्या? जब उनके दादा मुख्यमंत्री थे, तब वो इल्जाम नहीं थे क्या? जब दादा को आतंकवादियों ने शहीद कर दिया था, तब क्या था? तब क्या था? और वो बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बात हुई थी। आप उसको गलत अंदाज के अंदर पेश करेंगे केवल अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। अपनी नाकामियों को आप छुपाएंगे। आपने नरवाने की किताब के अंदर जो कुछ उल्लेख है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोलना चाहते? आप क्यों नहीं सुनना चाहते? क्या चीज है जिसकी पर्दादारी रखना चाहते हैं? ट्रेड डील के ऊपर आपने पूरे देश को गुलामी की जंजीरों में झकेलने की तरफ खड़ा कर दिया ले जाकर, उसके ऊपर आप बात नहीं करेंगे। तो आपको उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री के भाषण में आप ये चीज की उम्मीद कर रहे थे? हम तो उम्मीद नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस वक्त ये सरकार डरी हुई, दबी हुई, झुकी हुई खुद नजर आ रही है। देश देख रहा है। इतनी कमजोर सरकार कभी नहीं देखी कि अमेरिका वहां से ट्वीट कर करके डील फाइनल कर देता है। यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर को नहीं पता, यहाँ के कॉमर्स मिनिस्टर को नहीं पता कि डील हो क्या रही है। कोई डील का ड्राफ्ट नहीं है। ये डील वहां से डिसाइड हो रही है और वो तय कर रहे हैं कि 500 बिलियन डॉलर का करेंगे। हिंदुस्तान जहां से हम चाहेंगे वहां से तेल खरीदेगा। ये क्या कहां लेकर जा रहे हैं? डील बराबर में होती है, डील बराबर में होती है। आपने 18% टैरिफ करा दिया, 3% से 18 पे चले गए। आप खुश हो रहे हो? 40% टैरिफ हम लेते थे अमेरिका से, वो 0 पर ले आए आप, और आप खुश हो रहे हैं कि हमने डील कर दी। वाह! लेकिन जो लोकसभा स्पीकर ने भी आज कहा, उसको किस तरीके से देखते हैं? उससे बड़ी बात ही नहीं हो सकती। अगर प्रधानमंत्री लोकसभा के अंदर भी सुरक्षित नहीं है, तो फिर कहां सुरक्षित है? क्या है प्रिय घटना हो सकती थी? अरे सांसद जो हैं, वो महिलाएं सांसद हमारी, वो हमारी बहन बेटियां ही तो हैं, उनकी भी बहन बेटियां ही हैं। उनसे क्या खतरा हो रहा था? आप ऐसी बात कह रहे हैं, उनसे क्या खतरा हो रहा था? सामना नहीं करना चाहते आप। ये भी अब अभी जब हम बात कर रहे हैं, तो नेता विपक्ष राहुल गांधी का भी एक्स पर पोस्ट आया। उन्होंने कहा कि बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे कि झूठ की शरण ले ली। खैर, जो उचित समझा वही किया। कटाक्ष किया राहुल गांधी ने, क्या कहना? नहीं तो सही तो कह रहे, आप सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे। आप तो मुझे यूं कह दिया, मुझे यूं कह दिया, मुझे भाई एक बार ही बता दो तुम्हें क्या क्या कह दिया। प्रियंका जी ने तो पार्लियामेंट में कहा था, तुम्हें एक बार बता दो तुम्हें क्या क्या कह दिया। अब ऐसे अजय तो आप है नहीं कि आपको कोई कुछ कह नहीं सकता है। आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप तानाशाह नहीं हो, आप तानाशाही की तरफ ले जाना चाहते हो। जब तक विपक्ष में दम है, हम तो बोलते रहेंगे, हम सवाल पूछते रहेंगे। आप तो गुलामी की तरफ लेकर के जा रहे हो देश को। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, आप उनके ऊपर बात नहीं करना चाहते। आप उनके ऊपर बात नहीं करना चाहते। आप ना चाइना पे बात करोगे, ना पाकिस्तान के ऊपर बात करोगे, तो आप बात किस पे करोगे? कि आपको गाली दे दी नेहरू जी ने, ये कर दिया, 70 साल में ये हो गया, जो कुछ करा था आपने तबाह कर दिया, अब तो मान जाओ। और जो राज्यसभा के अंदर जो वॉकआउट किया आपके सभी सांसदों ने, उसको लेके भी जो बीजेपी के कई मंत्री कह रहे हैं कि सुनना चाहिए था प्रधानमंत्री। खड़े क्या सुने? अरे आपने नेता प्रतिपक्ष को और विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया। आप जवाब किस बात का दे रहे भाई? पहले हमें बोलने दो ना। इतनी हिम्मत, इतना दम रखो कि हमें सुनो और सुन करके जवाब दो। अगर हम गलत हैं तो आप गलत साबित करो। आप सुनना इसलिए नहीं चाहते कि आप गलत हैं। आप सुनना इसलिए नहीं चाहते कि आपने जो काम किया है वो देश के लिए बहुत 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 खराब नतीजे लाने वाला है।
आप इसलिए सुनना नहीं चाहते।